शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैसलमेर दर्शन पर। आज हम आपको भारत व पाकिस्तान सीमा के बीच स्थित लौंगेवाला पोस्ट पर लेकर जा रहे हैं। यह वही पोस्ट है जिसमें जिसके लिए 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें महज 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को धूल चटा दी थी। दोस्तों, आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी। यह फिल्म इसी पर बेस्ड है। इस युद्ध पर यह फिल्म पूरी तरह आधारित है। और इस फिल्म में, या आप कह सकते हैं इस लड़ाई में, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी, जिनका किरदार सनी देओल जी ने निभाया। वो अपने 120 सैनिकों के साथ इस पोस्ट पर डटे रहे। उन्हें पीछे आने का ऑर्डर भी मिला, उन्हें उस पोस्ट से हटने का ऑर्डर भी मिला, पर उन्होंने वह ऑर्डर ना माना। और 120 सैनिकों ने 3000 सैनिकों को, जिनके पास 45 टैंक भी थे, अच्छी तरह से धूल चटा दी और उन्हें मुक्की खानी पड़ी। हम आपको लेके चल रहे हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल, जिसका नाम, जिसे आप लोंगेवाला म्यूजियम नाम से जानते हैं। यहाँ पर कैफे भी है। जैसे आप कुछ खाना पीना चाहें तो आपको यहाँ मिल सकता है। और जैसे ही आप इसके अंदर एंटर होंगे तो सबसे पहले आप इसके बाहर एक बोर्ड लगा देखेंगे जिसपे लिखा है याद करो कुर्बानी। यह आपको कहता है कि आपको उन वीरों की कुर्बानी याद करने के लिए ये म्यूजियम बनाया गया है, जिन वीरों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए। और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, पर अपने देश की। दोस्तों, जब भी आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको एक अद्भुत एहसास होगा, क्योंकि यह वीरों की भूमि है। जैसे आप इस दरवाजे से अंदर आएंगे तो सामने भारत का तिरंगा बड़ी शौर्य के साथ लहरा रहा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से चित्र बने हुए हैं भारतीय सैनिकों के, टैंकों के। और यह जो हॉल है, जिसे लोंगेवाला हॉल कहा जाता है, जिस पर सारे चित्र बने हुए हैं, भारत का नक्शा बना हुआ है, हमारे वीरों के चित्र बने हुए हैं। इसके अंदर भारतीय सैनिकों पर आधारित एक फ़िल्म दिखाई जाती है। उनकी शहादत पर जो फ़िल्म बनी है, एक फ़िल्म है जो भारतीय सरकार ने बनाई है, वो दिखाई जाती है इस हॉल के अंदर। जैसे ही आप इससे आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे 23 पंजाब मोर्चा। इनका एक अलग सेक्शन बना हुआ है। 23 पंजाब मोर्चा, जो एक मोर्चा था जिसने यह लड़ाई लड़ी थी। और उसके जस्ट सामने एक पत्थर पर एक लेख लिखा हुआ है, यानी 4 लाइनें लिखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है, व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से दैट फॉर योर वी गिव आवर टुडे। यह कहता है कि जब आप घर जाएं तो अपने घर वालों को बताएं कि आपके कल के लिए हम, यानी सैनिक, अपना आज दे रहे हैं। अगर आप हम ये सैनिक अपना आज देते हैं ताकि हमारा कल, यानी भविष्य, सुरक्षित हो। Our flag does not fly because one moves it. It flies with the honor and sacrifice that our soldiers made. यह कहता है कि हमारा फ्लैग इसलिए नहीं इतना उड़ रहा कि इसे हवा उड़ा रही है। यह इसलिए इतना उड़ रहा है कि हमारे भारतीय सैनिकों ने जो बलिदान दिए हैं, जो सेक्रीफाइस दिए हैं हमारे देश को बचाने के लिए, उसके लिए यह इतना उड़ रहा है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लोंगेवाला युद्ध 1971 में जो हुआ था, उसकी हिस्ट्री सारी इस बोर्ड पर दी गई है, यानी जो हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसे पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह पढ़ें इस हिस्ट्री को। तब आपको समझ आएगा कि युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इस युद्ध पर हमारे वीरों ने कैसे विजय पाई। दोस्तों, सारी हिस्ट्री इसमें लिखी गई। ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। ये हमारे वीरों की, जो हमारे देश के वीर हैं, उनकी एक लाइन है। वो कहते हैं कि मैं ना दुनिया चाहता हूँ, ना स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मुझे तो बस माँ ये इजाज़त दे कि मैं अपने भारत पे दीवाने रहूँ।
और आप हमारी स्क्रीन पे एक टैंक देख सकते हैं, टैंक T-59, जिसे हमारे भारतीय वायुसेना के कमांडरों ने अपने हंटर होकर से इसे डिस्ट्रॉय किया था और ये आज हमारे शो केस की तरह रखा हुआ है इस म्यूजियम में। ये आप वीर देख रहे हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी इस युद्ध में, वीर जगत सिंह और ऐसे बहुत से वीर हैं। उन्हें यहाँ उनकी शहादत को यहाँ सलाम किया गया है, उनकी शहादत को यहाँ नतमस्तक होकर सलाम किया गया है और आप इस म्यूजियम में जब आएंगे तब आपको एक अलग एहसास होगा। दोस्तों ये एक मिसाइल लॉन्चर है आपकी स्क्रीन पे, जिसे भारतीय सेना ने युद्ध में यूज किया था। आइए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं सेक्शन डिफेंडेंट पोस्ट। 3 से 4 बंकर में 10 इन्फेंट्री जवानों के एक सेक्शन द्वारा लिया गया डिफेंस, जो कि आपस में एक कम्युनिकेशन ट्रेंच की मदद से जुड़े होते हैं, उसे सेक्शन डिफेंडेंट पोस्ट कहा जाता है और इसका नेतृत्व एक सेक्शन कमांडर द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम आपको बंकर बताते हैं। चलो दिखाते हैं आपको एक बंकर। एक फौजी का जीवन कितना कठिन होता है ये आप देख सकते हैं। और वो जब इन बंकरों के माध्यम से देश की सेवा करते हैं तब जाके हम खुशी की सांस ले पाते हैं। इन वीरों को जितना नमन करें उतना कम है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे हमारे देश के सैनिक इतनी गर्मी में इन छोटे छोटे बंकरों में रहकर हमारे देश की सेवा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेत है जिसने इन बंकरों को ढक दिया है। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर सूबेदार रतन सिंह की वीर गाथा, जिसका किरदार बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी द्वारा निभाया गया, उनकी वीर गाथा आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा था हमारे देश के सैनिक किस तरह हमारी देश की हिफाजत करते हैं, किस तरह वो अपनी जान पर लड़कर उन्हें आप देख सकते हैं कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर वो राजस्थान में है तो भयंकर गर्मी, अगर वो कश्मीर में है, लेह में है, लद्दाख में तो भयंकर सर्दी। और देख रहे हैं आप छोटे छोटे बच्चे भी हमारे सैनिकों के इस शहादत को सैल्यूट कर रहे हैं और वो हमारे इस तिरंगे को सैल्यूट कर रहे हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी लोंगेवाला पोस्ट पर वीडियो। यहाँ पर बहुत से सैलानी भी आते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल जैसलमेर दर्शन। धन्यवाद दोस्तों।